हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपको चैप्टर 4 से रिलेटेड सारी वीडियो चाहिए, मतलब इसकी एक्सरसाइज की सारी वीडियो चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट मूवी बना रखी है, उसके अंदर मैंने सारी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर के? क्या है मतलब क्या है कि भाई क्या एक ऐसा डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क का पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो 80 हो एंड एरिया कितना हो 400 मीटर्स के? ठीक है, हाँ, इफ यदि पॉसिबल है सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यदि पॉसिबल है तो उसकी लेंथ बताओ और उसकी ब्रेथ बताओ। तो चलिए बच्चों करते हैं इसे। तो हम इसमें ना दो वेरिएबल्स को लेट करेंगे। लेट कर लो, जो लेंथ है बेटा हमारी वो x मान लो, ठीक है, एंड जो ब्रेथ है उसको क्या मान लो y। ठीक है, मैंने मान ली कि लेंथ भाई मेरी x मीटर है एंड y मेरी कितनी है, ब्रेथ कितनी है मेरी y मीटर। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो बेटा पेरीमीटर कितना है? 80 मीटर, मतलब 80 मीटर। अब देखो पेरीमीटर किसका है? रेक्टेंगुलर पार्ट। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 80। 2 का 2 लिखेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा एंड लेंथ की वैल्यू कितनी है x, तो x प्लस वाई, और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई 2 से काटते हैं कितना आएगा 40, तो x प्लस वाई कितना आ गया 40। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन के आई है। बच्चों आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से आपको या तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर y की। तो जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। y इक्वल क्या मानता हूँ 40 और प्लस के बाद इधर ले आओ माइनस के x। तो ये वाली इक्वेशन हम मान लेते हैं 1। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ आगे बच्चों? एंड एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया किसका है? रेक्टेंगल का। एरिया किसका है? रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इक्वल 400। लेंथ कितनी है x है, ब्रेथ कितनी है y है, इक्वल 400। x तो x रखिए। देखो y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस x। क्यों बच्चों मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल क्यों बनाया? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं एंड इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल चलता है। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें वेरिएबल भी तो एक ही करना होगा। तो मैंने y को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि y की वैल्यू मैंने निकाल दी 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो y इक्वल कितना हो गया 40 माइनस एक्स। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की 40 से करेंगे कितना आएगा 40x, x की x से करेंगे कितना आएगा माइनस के x के इक्वल में 400। बेटा माइनस के x के इक्वल में उधर ले जाओ प्लस के x स्क्वायर, प्लस के 40x उधर ले जाओ माइनस के 40x प्लस के 400 इक्वल में 0। तो ये हमारे पास बन के आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे या फिर नॉट रियल होंगे। तो उसके लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? d। क्या निकालना पड़ेगा? d। तो d के लिए मुझे क्या चाहिए? इसके a b और c। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें 1, b की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें माइनस के 40 एंड c की वैल्यू कितनी है इसमें बच्चों 400। ठीक है, तो d निकालते हैं। d कैसे निकलता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। d हमारा नेचर बताता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर बताता है कि भाई रियल है या नॉट रियल है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 400। ओके, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 एंड इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा 1600 एंड 1600 माइनस 1600 कितना होता है 0। और जब हमारी d की वैल्यू बेटा 0 आए तो उस केस में हमारे रूट्स क्या होते हैं? पहली बात तो रूट्स आर रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इक्वल मतलब क्या होगा कि जब आप इस इक्वेशन में x के देखो इसमें दो सॉल्यूशन निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? वेरिएबल के दो, तो दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे? वो इक्वल होंगे।
ठीक है, जब हमारा डी क्या है 0। तो चलिए निकाल देते हैं सॉल्यूशंस। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x निकालना है तो उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है -40, और यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस के 40 कर दिया, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी निकली है बच्चा 0, तो रूट 0 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। ओके, x इक्वल 40 प्लस माइनस रूट 0 कितना होता है 0 अपॉन में 2, ठीक है। तो 8x की वैल्यू आएगी 40 प्लस 0 40 हो जाएगा अपॉन में 2, 8x की वैल्यू 40 माइनस 0 तो भी 40 हो जाएगा अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ जाएगी 20। मैं कहा था ना रूट सारे इक्वल होंगे तो दोनों सॉल्यूशन क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब ये x की वैल्यू 20 आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो तो y निकल जाएगा, इसको रफ कर दिया। तो जो x है इन इक्वेशन किस में रख दो, फर्स्ट में। तो y इक्वल कितना 40 माइनस x की वैल्यू कितनी है 20, तो 40 माइनस 20 तो y का है 20, ठीक है। तो बेटा जो हमारी लेंथ है वो भी 20 आई है और ब्रेथ है वो भी हमारी 20 आई है। तो अब कई बच्चे सोचेंगे भैया ये तो लेंथ और ब्रेथ तो दोनों सेम आ गई, तो इस हिसाब से तो ये स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में ही लेंथ दोनों साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं, क्योंकि लेंथ भी 20 है तो ब्रेथ भी 20 है, तो मतलब क्या होगा चारों साइडें इक्वल होगी तो ये स्क्वायर होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितने भी हमारे स्क्वायर होते हैं ना वो उनको हम रेक्टेंगल मानते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ 20, लेंथ भी 20 आई है ब्रेथ भी 20 आई, तो मतलब ये हमारा पॉसिबल था, तो आ गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 5। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों।